नमस्ते छात्रों। इस वीडियो के भाग में हम उपयोजित लेखन में पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। पत्र लेखन इसमें दो प्रकार है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो इसमें हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अनौपचारिक पत्र में सर्वप्रथम दिनांक लिखनी है, बाद में संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना है या करना चाहिए। प्रारंभ में जिसको पत्र लिखा है उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेक के साथ होना आवश्यक है। रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है, ये ध्यान में रखो। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर आवश्यक है। नाम तथा पता लिखना भी आवश्यक है। ये अनौपचारिक पत्र के बारे में ये सभी ये जो बातें हैं अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो देखो छात्रों, यहाँ आपके सामने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिख रहा है। अभी अभी अनौपचारिक पत्र के बारे में किन बातों पर ध्यान देना है ये हम देख चुके हैं। तो अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। इसमें पहले ध्यान में रखो, दिनांक लिखना है, तारीख लिखनी है, संबोधन लिखना है, अभिवादन का शब्द लिखना है, प्रारंभ और विषय विवेचन, यानी कि विषय के अनुसार यहाँ विषय विवेचन आवश्यक है, और अंत में समापन यानी समारोह, और बाद में हस्ताक्षर, नाम लिखना है, पता लिखना है इधर, और ईमेल आईडी भी इधर लिखना है। और भी एक हम प्रारूप देखने वाले हैं, अच्छी तरह ध्यान देना है, ध्यान में रखो। यहाँ इस अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में ये पत्र 3 भागों में बांटा गया है, या ध्यान ध्यान दो। पहला भाग ये है, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग, इसमें तारीख लिखा हुआ है, ध्यान में रखो, तारीख, और बाद में पता, अभिवादन, संबोधन और अभिवादन। ये संबोधन है और ये अभिवादन है, और बाद में विषय के अनुसार यहाँ विषय विवेचन लिखना है 5-6 पंक्तियों में। ये दूसरा भाग है। देखो फिर एक बार, पहला भाग तारीख, यहाँ ईमेल है, नाम है, और संबोधन, अभिवादन और विषय विवेचन, ये दूसरा भाग है, विषय विवेचन। और बाद में समापन, पत्र का समापन, इधर देखो किस प्रकार समापन किया हुआ है। तुम्हारा दोस्त रंजन, यहाँ पता लिखना है, अपना नाम लिखना है, और अंत में फिर एक बार यहाँ इनका ही ईमेल लिखना है। ये तीसरा भाग है। इसका मतलब ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पत्र के ये 3 भागों में हमें ये पत्र लिखना है, ध्यान में रखो। अनौपचारिक पत्र लेखन में ये ध्यान में रखना है बच्चों, अपने से बड़ों के लिए संबोधन में पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। अभिवादन के लिए प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते। और स्वनिर्देश में यानी अंत में, समापन में आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेहाकांक्षी, कृपा पात्र, इस तरह लिखना है। बराबर वालों के लिए क्या लिखना है ये ध्यान में रखो। संबोधन में प्रिय, प्रियवर, प्यारे, सखी, बंधु। अभिवादन में सप्रेम नमस्ते, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और स्वनिर्देश में तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारी शुभ चिंतक, इस प्रकार लिखना है। अपने से छोटे के लिए क्या लिखना है ध्यान में रखो। संबोधन में प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो।
और स्वनिर्देश में तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, इस प्रकार लिखना है। ये चार्ट अच्छी तरह ध्यान में रख के अपने बही में लिख सकते हैं। अब यहाँ दो कृतियां हैं, यानी दो प्रश्न है। देखो, मैं प्रश्न पढ़ के दिखाता हूँ। अपने बही में ये पत्र लेखन लिखना है, यानी पत्र लिखना है, कोशिश करना है, जरूर आएगा। देखो, पहला प्रश्न, रंजन रंजना कदम 11 हेम कुटीर सुभाष चंद्र मार्ग ठाणे महाराष्ट्र से नागपुर रहवासी अपने डॉक्टर मित्र रितेश रीमा पानसरे को कोविड योद्धा सम्मान प्राप्त होने के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखता लिखती है। दूसरा सवाल, दूसरी कृति, 11 बाल विज्ञान निकेतन तिलक नगर नई दिल्ली से अरुणिमा निगम एक अपरिचित मुकेश कुमार को खोई फाइल लौटाने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखता लिखती है। ये दो प्रश्न है, दो ही पत्र अपने बही में लिखने की कोशिश करना है। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले चुके हैं। तो कोशिश करना है, और कोई भी आशंका हो तो आप फोन पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।